जय श्री कृष्ण। हाय एवरीवन। सो हाउ इज द प्रिपरेशन गोइंग ऑन? आई होप सो कि आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो भाई आप सभी के डिमांड पर हम लोगों ने यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें से कि हम लोगों ने दो क्लासेस काफ़ी अच्छे तरीके से किए और बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पे हेल्प भी मिली है, काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए हैं। सो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्लास 3 को आज कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ एमसीक्यू सॉल्विंग के प्रैक्टिकल मेथड। यस, अगेन दिस इज एन एनालिसिस बेसिस मेथड। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को जानने के बाद ये प्रैक्टिकल मेथड आपके सामने मैं लेकर के आई हूँ, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल करेंगी आपके एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। सो भाई जो भी चैनल पे नए आए हो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि शेयर एंड सब्सक्राइब टू हेल्प द 1000+ स्टूडेंट, ये हमारी टारगेट है कि हम लोग काफ़ी जल्दी यहाँ पे कंपार्टमेंट के 1000+ स्टूडेंट को पूरे करेंगे। एंड यस, आप सभी स्टूडेंट अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ, बस यही इंटेंशन है हमारी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से देखना, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आप जो है बहुत ही अच्छी तरीके से अपने एग्जाम में मार्क्स लेकर के आओ। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो है ये इसी पे है कि सबसे पहले आप जो है अपने क्वेश्चन पेपर में आपके एमसीक्यू जो आएंगे वो सारे एमसीक्यू को आपको गो थ्रू करने हैं। मतलब कि एक ही बार में आप अच्छे तरीके से उसको पढ़ लेना। सारे 20 एमसीक्यूज आपके आएंगे एंड यस, आपको सॉल्व करने। मैंने प्रीवियस में भी आपको कहे हैं कि यहाँ पे आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, सो आप अच्छे तरीके से सारे सॉल्व करें। लेकिन आपको यहाँ पे अपने टाइम को भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप गो थ्रू करना सारे एमसीक्यू में, इसमें से जो आप 100% आप श्योर हो उसको तो पहले आपको बना लेना है। ये मैंने आपको पहले भी मैंने कहा था और आज मैं फिर से आपको कह रही हूँ कि जब भी आप गो थ्रू करते हो क्वेश्चन के और आपको जो आपको क्वेश्चंस आते हैं बहुत अच्छे तरीके से सबसे पहले उसे सॉल्व कर लो। ठीक है, उसे आप जैसे कर लेते हो तो समझो कि यहाँ पे 20 अगर एमसीक्यू अगर रहे, आप अगर 10 अगर लेते हो तो भी आपका यहाँ पे 10 नंबर बहुत ही अच्छे तरीके से सिक्योर हो जाता है। और जो आपको नहीं आते हैं वहाँ पे फिर आपको अपने तुक्का या फिर आप ट्रिक्स लगा करके उसे सॉल्व कर सकते हो। सो प्रैक्टिकल मेथड का सबसे पहला टिप्स आपको यही कहता है कि अपने एमसीक्यू के क्वेश्चन पे पहले आपको गो थ्रू हो जाना है, ताकि आपके जो मार्क्स जो हैं वो आप सिक्योर कर लो। अब देखियो, मार्क्स को आपको सिक्योर करने के लिए आपको एक क्वेश्चन में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं देने हैं। ठीक है, 2 मिनट में अगर आपके सॉल्व अगर हो रहे आप करो, लेकिन ऐसा मत करना कि एमसीक्यू में ही आप बहुत ज़्यादा वक्त को यहाँ पे ज़ाया कर दो। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको 2 मिनट से ज़्यादा एक एमसीक्यू पे नहीं देने हैं। यस, आफ्टर दैट अगर बाद में आपके पास यहाँ पे वक्त बचता है तो आप डेफिनेटली दे सकते हो। ठीक है, रिविजन करने के बाद। अब देखो, तीसरा पॉइंट हमारा यही कहता है कि फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट। कई बार ऐसे होता है कि बहुत स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन पे लग जाते हैं सॉल्व करने। देखो, ये गलती आपको नहीं करनी है। खासकर अभी जो एग्जाम जो होगी कंपार्टमेंट स्टूडेंट, आपको तो खास करके मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट में बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे यही गलती करते हैं, जिस कारण कि आया हुआ क्वेश्चन का आंसर भी वो नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपने मार्क्स को सिक्योर करना है। तो सबसे पहले तो भाई आप अपने टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना, टाइम को देखते हुए ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना। अब देखो, हमारे यहाँ पे फोर्थ जो ट्रिक जो है ये काफ़ी धमाकेदार है। क्या है भाई ये? कि एलिमिनेट द ऑप्शन ट्रिक, हिट एंड ट्रायल। अब देखो यहाँ पे देखो क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये चीजें देखते हैं ऑप्शन में कि ऑप्शन में हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। लेकिन एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि सबसे पहले जब आपको नहीं आता हो, आपको 100% आप अगर श्योर नहीं हो, तो यहाँ पे आप अपने हिट एंड ट्रायल मेथड को लगा सकते हैं। मतलब क्या है भाई? मतलब ये है कि आपको अगर ऑप्शन नहीं आते हैं तो आप सबसे पहले देखो कि आप इस सब में से अगर 4 ऑप्शन अगर है तो आप 2 ऑप्शन को यहाँ से कैसे एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे ही हम लोग गो थ्रू करते हैं 4 ऑप्शन में, तो सबसे पहले हमारे माइंड यहाँ पे क्लिक करते हैं कि भाई ये ऑप्शन तो नहीं ही होगा, तो सबसे पहले आपको वहां पे उसको एलिमिनेट कर देना है। अगर मान लीजिए कि आपने एक ऑप्शन अगर यहाँ से एलिमिनेट कर दिए, तो फिर आप यहाँ से 25% उसके चांसेस हट जाते हैं। और आपने जब 2 यहाँ से जब ऑप्शन जब हटा दिए, तो बाकी जो 2 जो बताए, यहाँ पे आपका 50% चांस बनता है कि वो ऑप्शन आप करेक्ट करके आओगे। तो ऐसे ही आपको हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करके अपने टाइम को बचा करके आपको यहाँ पे स्मार्ट तरीके से अपने ऑप्शन पे टिक लगाना है। आई होप सो कि ये जो मेथड
है ना, ये मेथड आपको काफ़ी हेल्पफुल करने वाली है। सबसे पहले ये देखो कि गलत ऑप्शन कौन सा है, तुरंत उसको आप हटा दो, बहुत आपका यहाँ पे टाइम बचेगा, ठीक है। बाकी आपको सही अपने आप मिल जाएगा। ऑलराइट, ओके देखो अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो टॉपिक जो कहता है ये क्या है भाई कि सी ऑल 4 ऑप्शन। ओके, जब आप 4 ऑप्शन देख लेते हो, ठीक है दीदी हटा देंगे, तो आपको करना क्या है वहाँ पे उस स्टेप को, वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने हैं अच्छे तरीके से, देन रीड योर माइंड। अपने माइंड को आपको रीड करना कि ये ऑप्शन का जो आया है जो वर्ड, ये किस चैप्टर से रिलेटेड है, किस चैप्टर से, किस टॉपिक से, एंड इसके बारे में आपने कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ तो आपके नॉलेज होंगे। इस तरीके से आपको अपने माइंड को रीड करने हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। एंड यस, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, अगेन आई कैन से ओके, ज़्यादा टाइम आप बिल्कुल मत लगाओ, बहुत ही क्विक तरीके से सोचने की ट्राई करो। अब देखो ये चीज़ तभी होती है जब आप प्रैक्टिस करते हो। अभी भी आपके पास जितने भी वक्त बचे हैं, एक दिन में कम से कम आप 20 to 30 MCQ को सॉल्व करो, ये प्रैक्टिस अपने आप में आ जाएगी। ऑलराइट, अभी भी जितने वक्त है, आप अगर इसमें भी अगर मेहनत अगर करते हो तो ये सारी जो प्रैक्टिकल मेथड मैं आज आपको जो बता रही हूँ, ये आप बहुत ही अच्छी तरीके से लगा पाओगे। ओके, ये जो होता है ना कि रीड योर माइंड, जब भी हम लोग जब करते हैं तो हमारे बहुत सारी चीज़ें आ जाती है दिमाग में, एंड देन जो चीज़ें आप गलत करने वाले हो वो चीज़ें आप करेक्ट कर देते हो। इसीलिए इस चीज़ पे आपको काइंडली फोकस करनी है, आप प्रैक्टिस ज़रूर करो। मैं आपको भले ही तुक्का बताती हूँ, ट्रिक बताती हूँ, यस ये इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि कुछ नंबर जो आपके यहाँ पे रह जाते हैं, आप नहीं कर पाते हो, वहाँ पे आपको वो चीज़ें हेल्प करेगी। बट इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि आप अपना प्रैक्टिस ना करो, आप डेली 20 to 30 MCQ को जरूर सॉल्व करो, ठीक है, वो भी टाइम के साथ, काफ़ी आपको हेल्पफुल होगी एग्जाम में। ओके, सो आई होप सो कि ये पांचों जो ट्रिक जो है ये आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगी एग्ज़ाम में आपके नंबर को लाने के लिए। सो बहुत कम दिन बचे हुए हैं, हम लोग सीरीज़ के और 1-2 क्लासेस लाएंगे MCQ से रिलेटेड, और सारे MCQ से जितने भी ये सीरीज़ जो अभी जो चल रही है क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर इसको देखना। एंड यस, वीडियो को अगेन शेयर ज़रूर कर देना नीडी स्टूडेंट तक, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर एक कंपार्टमेंट बच्चा यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से पास आउट होकर के निकल जाए। ओके, सो इंटेंशन यही है, इसीलिए वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना नीडी स्टूडेंट तक। मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप प्रिपेयरिंग।